नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जी बतौर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए, कच्चे तेल की चाल अब यहाँ से कैसी दिख रही है? थैंक यू वेरी मच नेहा फॉर हैविंग मी। हालांकि यहाँ जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर इज स्टिल इनटेक वेरी गुड एंड रैली मतलब $80 के आसपास जो इसने टेस्ट किया था, अगर बाजार इस लेवल को वापस से इंटैक्ट करता है और उसको फॉलो करता है तो यहाँ से एक अच्छा तेजी निकल के आनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। मुझे लगता है कि $85 के बीच में WTI के भाव आने चाहिए जल्द। हालांकि नीचे में कोई भी करेक्शन मिलता है अप टू $78 के आसपास तो वो लेने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 75.50 के नीचे क्रूड जाना चाहिए। यहाँ पर एक जो चीज है वो एड ऑन करेगी। मुझे लगता है कि चाइना में जिस तरह से अभी मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज चल रहे हैं तो वहां पे जो एड्स चाइना इनपुट डाल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव इंटैक्ट रहेगा। अराउंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ग्लोबल इजराइल साइड में और रेड सी के अंदर, वो भी एक मेजर इशू है जो बाजार डिस्काउंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर इज गुड। अगर इंटरडे की बात करते हैं तो मैं अभी भी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। M6 के अंदर अराउंड 6600 के आसपास आप बाय करें। स्टॉप लॉस केवल आप 6580 का लगाएं। मुझे लगता है कि भाव 6330 के आसपास आने चाहिए। यहाँ पे एड ऑन करने के लिए इंटरडे में 66.52 के ऊपर बजा जाते हैं तो वहां से एकदम तेजी से शूट अप आना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए जब तक बाजार M6 के अंदर भी 6600 के ऊपर क्लोज रहता है। जी नहीं। अखिलेश जी, आपका व्यू मैं लेना चाहूंगी। गोल्ड में अब यहाँ से करना क्या है? 63,500 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी डिप्स पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए या अभी आप वेट करेंगे? इस हिसाब से मोमेंटम डेवलप किया है गोल्ड ने और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश ही बना हुआ है। जैसा मेरे साथी ने कहा कि 2100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है गोल्ड पर, और मुझे लगता है कि अभी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अराउंड 2075 से 70 की रेंज में मिलता है कॉमेक्स स्पॉट के रेफरेंस से, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी ये कॉन्ट्रैक्ट 2050 के नीचे मेंटेन करेगा, तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकती है। जो भावों को मुझे लगता है 2145 से लेकर 2180 भी लेके जाने चाहिए। M6 में अराउंड 64,300 के आसपास के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट मुझे चीज लग रही है फंडामेंटल एनवायरनमेंट के अंदर, रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो यूएस का डेथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सलेट हो रहा है। जीडीपी के कंपेयर में अभी भी जो डेथ है वो 130% के आसपास बन रहा है और हर 3 महीने से 4 महीने में वो $1 ट्रिलियन एक्सलेट कर जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकता है। ये कोई भी एक कंसर्न हिट होता है मार्केट के अंदर तो रेटिंग एजेंसीज में भी आइदर नेगेटिव एक टोन रखे यूएस को लेकर, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो मुझे लगता है शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए जब तक 2050 के ऊपर गोल्ड के भाव मेंटेन है। तो ओके, तो यहाँ से स्ट्रेंथ की संभावना है और जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड के लेवल्स भी बनने की कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। पर क्विकली अखिलेश जी, मुझे शो रैप अप करना है। एल्यूमिनियम, जिंक, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या करना है? जिंक में काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉल आता है तो 211 का इसमें स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। ऊपर में 218 के आसपास तक के लग सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो कॉपर, यहाँ प्रेशर देखने को मिलेगा। हमने शंघाई एक्सचेंज पर इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए भी देखी हैं, तो सेल करने की रिकमेंडेशन M6 पर आ रही है, लेकिन जिंक थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है 218 के अपसाइड टारगेट के लिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। शो को हम यही रैप अप करते हैं।